वेल जय हिंद स्टूडेंट्स। बच्चे देखो, हमने बात करी थी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट अब जब हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, देखो अगर हम बच्चे बात करें होमोलोगस की, तो होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो ना, होमोलोगस सीरीज बेसिकली है क्या, जो आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक है बेटा, तो सेम फंक्शनल ग्रुप्स की क्या होती है, एक सीरीज होती है। क्या होती है? सेम फंक्शनल ग्रुप्स की एक सीरीज होती है, और सबके सबकी क्या होती है, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं एल्केन्स फैमिली की बात कर रहा हूं, तो सबके सब एल्केन्स की जो प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम होगी, ठीक है। ओके, दूसरी बात, जैसे मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो अल्कोहल की पूरी फैमिलीज में सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सारे के सारे अल्कोहल फैमिली के होंगे, ठीक है। अगर मैं एल्किन्स की बात करूं, सारे एल्किन्स फैमिली के होंगे। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, सारे एल्डिहाइड फैमिली के होंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है, होमोलोगस सीरीज वो होते हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बस बात सुनो, देखो, लेकिन इस सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड 14 यूनिट ऑफ मास। बस फर्क क्या होता है, हर एक जो सीरीज का जो कंपाउंड होता है, सक्सेसिव कंपाउंड, वो सिर्फ CH2 ग्रुप से डिफरेंट होता है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, अगर मैं एल्केन्स फैमिली की बात करूं, ठीक है, एल्केन्स फैमिली का पहला कंपाउंड होता है CH4, दूसरा हो जाएगा हमारा C2H6। कैसे? देखो, CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है, देखो ना, यहां पर एक कार्बन था, अगर हम CH2 को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, यहां पर एक कार्बन बढ़ जाएगा। थर्ड कंपाउंड क्या होगा, C3H8 हो जाएगा। ऐसी फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, C4H10 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं, तो बेटा अल्कोहल्स के केस में भी सेम होगा। जैसे देखो, पहला क्या होगा हमारा, CH3OH होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, C2H5OH होगा। थर्ड क्या होगा हमारे पास, CH3H, कितना बढ़ जाएगा पर H, 7 हो जाएगा, और ये OH हो जाएगा। फोर्थ अगर लिखना चाहता, फोर्थ भी लिख सकते हैं आप, इट विल बी C4H9OH हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो, है तो सेम ही फंक्शनल ग्रुप्स, देखो सब में OH लगा हुआ है, और यहां पर सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बस फर्क क्या है, देखो, हैविंग सेम केमिकल, सेम फंक्शनल ग्रुप्स, और केमिकल प्रॉपर्टी भी इन सबकी सेम ही होगी, ठीक है। ओके बच्चे, ठीक है। बस फर्क क्या, यहां पर देखो, हर एक जो कंपाउंड आपका है, सक्सेसिव जो कंपाउंड है, उसमें सिर्फ CH2 ग्रुप का फर्क है। देखो ना, यहाँ पर CH3OH है, यहाँ पर हो गया C2H5 हो गया, देखो एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, एंड सो ऑन, ओके। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर 14 यूनिट का मास भी बढ़ रहा है। कैसे? देखो, आपको पता है बेटा, कार्बन का मास कितना होता है, 12U होता है, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 14U ही तो होगा, नहीं? क्लियर है बात? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बस फर्क क्या होगा, इस सीरीज में जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा, उसमें सिर्फ CH2 ग्रुप अटैच्ड होता जाएगा, और 14 यूनिट जो मास बढ़ता जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। अब बच्चे देखो, अगली बात क्या है, इतना आप नोट कीजिए, फिर अगले आपको पॉइंट बताते हैं इसका। अभी मैंने आपको बताया, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्यों होती है, बात समझो बेटा। देखो, अभी मैंने आपको बताया था, हर एक फंक्शनल ग्रुप्स में, हर एक होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा, उसमें क्या होता है, 14 यूनिट मास बढ़ता जाता है, या फिर कैसे, CH2 ग्रुप अटैच्ड होता जाता है, ठीक है, एडअप होते जाता है, ठीक है।
वेरी गुड। ठीक है, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? बिकॉज बेटा उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है ना, समझे बात? ठीक है, उनका जो मोलिकुलर मास होता है ये क्यों होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। ठीक है बच्चे, अब मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज तो आता जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों बढ़ता रहता है? बिकॉज उसमें होता है क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है होमोलोगस सीरीज में उन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, ओके बच्चे, बात समझ में आ रही है? क्लियर रहेगा। और दूसरा बेटा ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है डिफरेंट सॉल्वेंट में जिनमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा लाइक सॉल्वेंट लाइक को डिसॉल्व करते हैं, यानी जो होगा आपका कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट में ही डिसॉल्व होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको ये होमोलोगस सीरीज के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय।